तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 17 to 18। मेरी राहें तेरे तक है भाई मदिया शाह। आनी आनी सरप्राइज। अभी बात तो ऑफिस में आते अपनी कैबिन की तरफ गई थी कि अचानक से रूह को ऑफिस में देख वो बुरी तरह ठट गई। रूह, आप यहाँ कैसे? इबादत उसको देख आपके आसपास नजरें दौड़ा गई। मैं पापा के साथ आज यहाँ आ गई क्योंकि मुझे पता था आप पापा के साथ यहाँ काम करती हो। देखा आनी, मैं आपके पीछे यहाँ भी चली आई। रूही बच्चों की तरह उससे लिपटते बोली तो इबादत ने पहले खुश फिर परेशान होते उसको देखा था। उसका मतलब सबको पता है कि ये मेरा साथ की बेटी है। अभी अगर ऑफिस में सब उसको मेरे साथ देखेंगे तो सबके मन में कितने सवाल उठेंगे। फिर उनको बताना पड़ेगा कि मेरा साथ मेरा एक रिश्तेदार है। इबादत टेंशन में नाखून मुंह में रखे दिल में बड़बड़ाई। आनी, क्या सोच रही हैं आप? जाओ, मैं आप सबसे बात नहीं करूँगी। आप तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। रोज रोने जैसी हुई। वो इबादत के साथ खेलना चाहती थी, उसके पास बैठकर खूब बातें करना चाहती थी। इसीलिए तो वो आज जिद करके महराज के साथ ऑफिस आई थी। सॉरी रूह, अपनी आनी को माफ़ कर दो। इबादत एक लंबा सांस कहते बैग की तरफ रखते उसको बाजू से पकड़ते अपनी तरफ मुड़ गई तो रूही आंखों को छोटा करते इबादत को तरफ देख लेने गई, जो भी बच्चों की तरह फेस बनाते कानों पर हाथ रखे बोली थी। हनी, जब आप मुझसे ऐसे प्यार से बोलती हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आई लव यू सो मच हनी। रूह की नाराज़गी पल में गायब हुई थी। वो प्यार से अपनी मोहब्बत का इबादत को बताते हुए उसके गले लगी थी। इबादत उसके पल में मारने पर खुशी से उसको खुद में ज़ोर से भींच गई। तभी महराज यार जो सामने अपने कमरे में बैठा हुआ था वाल क्लास इबादत के मुस्कुराते चेहरे को देख गया। ये जब भी रूह के साथ होती है तो जाने कोई और ही इबादत लगती है। वैसे तो हर दम नाक पर गुस्सा सवार रहता है मैडम के। महराज याद उसको रूह के साथ कुछ देर उससे गोया। इबादत, यार वो नायला, तुझे क्या हुआ? तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? क्या कोई भूत देख लिया है तूने? एक मिनट, पहले तू ये पानी पी। इबादत उसको पसीने आते देख टेबल से पानी का ग्लास उठाते उसको थमा गई। इबादत, मैंने उस बच्ची को देखा जिसको तूने मुझे मिलने के लिए एक बार पार्क भेजा था, याद आया कुछ? यार वो बच्ची महराज सर की है। वो पहले से ही शादीशुदा है और एक अदद बच्ची के बाप भी हैं। मेरी तो दुनिया लूट गई। अभी मैं तो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई थी कि जब मैंने उनकी बच्ची देखी मेरी सांसें थम गई। इस बच्ची ने मुझे देख लिया। वो डरते अपने बाप यानी बॉस के कैबिन में चली गई। अभी हम दोनों की कोई खैर नहीं। इबादत, नायरा जो भी रोने वाली हो चुकी थी घबराते तेजी में एक सांस में बोली तो इबादत ने वो पार्क की बात याद करते सर पकड़ा। अभी नायला को क्या बताऊंगी कि रूही कौन है और इससे मेरा रिश्ता क्या है। ऊपर से महराज मेरा क्या लगता है। अभी इसको सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। इबादत को इस बात की फिक्र हुई थी। ओहो नायला, कुछ नहीं होता, मैं देखती हूँ। इबादत उसको घबराते देख सरसरी सा बोलती महराज की कैबिन की तरफ बढ़ी। मीटिंग कब है? महराज याद ने सरसरी सी फाइल पर नज़र डालते पूछा। सर कुछ टाइम बाद ही वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। मैनेजर ने तेज़ी से महराज याद के साथ कदम उठाते बताया तो महराज याद फाइल उसको पकड़ाते अपने कैबिन में दाखिल हुआ। ठीक है, इसी बात को भी बता देना। महराज रूह को देख चुका था जबकि मैनेजर को जाने की इजाज़त दी थी। रूह, क्या हुआ? आप ऐसे इतना परेशान क्यों हो? आपको किसी ने कुछ कहा है? महराज अपनी बेटी को डरते देख गुस्से में आया था। पापा, वो बुरी आंटी मेरी आनी को ले जाएगी मुझसे छीन कर। पापा, वो मेरी आनी को फिर मुझसे दूर करने आ गई है। मुझे आनी के साथ रहना है पापा। उनको बोलो वो मेरी आनी को ना लेकर जाए। रूह जो अपने अंदर डर ले बैठी थी अपने बाप को देखते रोते बोली तो महराज याद हैरान परेशान हुआ था। उसको रूही का बोला कोई भी लफ्ज़ समझ नहीं आया था। रूह बेटा, कौन आपकी आनी को आपसे दूर करना चाहता है? ठीक से बताओ, कौन बुरी आंटी? महराज याद उसको अपने गले लगे देख फिक्र से पूछ गया तो वो मज़ीद रोना शुरू हुई। मेरी आनी मुझे छोड़ देंगी फिर से? रूह रोती बोली तो महराज याद परेशानी में मुड़ता हुआ। रूह, अभी रूही कुछ बोलती कि इबादत जो वाल ग्लास से सामने मंदिर देख चुकी थी तेज़ी से कैबिन में दाखिल होते अंदर आई। आनी, रूह ने जैसे इबादत की आवाज़ सुनी वो महराज ऐसे अलग होते इबादत को पकड़ते भाग कर उसकी तरफ लगी। क्या हुआ रूह? इबादत उसको इतना रोते देख उसको गले से लगाया अब महराज याद को देखने लगी थी जो खामोश सा अभी इबादत को देख रहा था। अनी, आप मुझसे दूर मत जाना प्लीज़, मैं आपको तंग नहीं करूँगी। अनी, आप उस गंदी आंटी से बोलो चली जाए। जैसे ही रूह ने ये कहा इबादत समझते जल्दी से नजरें महराज याद पर डाली थी जो माथे पर बट डाले अपना कान लगाते बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। रूह, कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं करेगा, आप मेरे साथ चलो। इबादत उसको अपने गोद में उठाते उठी थी और एक नज़र महराज याद को देखते अपनी कैबिन की तरफ गई। वो मुंह खोले उसको जाते हुए देखता रह गया। मेरी बेटी को मेरी इजाज़त के बगैर ही ले गई, वो दिल में सोचता रह गया।
तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मसला तो हल नहीं कर दिया मैंने? तो अभी थैंक्स कहने के बजाय आंखें क्यों दिखा रही हो? इबादत जो फाइल लेते मीटिंग रूम की तरफ नायला के हमरा ही जा रही थी, उसको घूरते सार करने लगी। मैं सोच रही हूँ ये महराज सर की बेटी तुम्हें कैसे जानती है? नायला चलते तीखे से अंदाज में सवाल कर गई तो बात ने ससी से नज़र डालते उसको देखा था और मीटिंग रूम का डोर खोला था। वो दोनों खामोशी से चलती अपनी चेयर की तरफ गई थी, क्यों ना कि सब वहाँ पहले ही आ चुके थे। आई होप मिस्टर महराज याद आपके साथ काम करके हमें बहुत फ़ायदा हो। मीटिंग मुकम्मल हो चुकी थी और अभी महराज याद से वो लोग मिलते कहते वहाँ से गए कि इबादत भी नायला के साथ फाइल उठाते जाने के लिए उठी थी। सर, अभी महराज ने टेबल से फ़ोन उठाया था कि ऑफिस का एक वर्कर डोर खोलते अंदर आया था। सर, आपसे कुछ मिलने कुछ लोग आए हैं। जैसे ही मेराज ने सुना वो फ़ोन लेते वहाँ से गया तो इबादत लोग भी मीटिंग रूम से निकले थे बाहर। हाँ नहीं, चलो मेरे साथ अभी खेलो। आपने कहा था ना कि जब आप फ्री हो जाओगी तो मेरे साथ खेलोगी। रूह जो इबादत का हाथ पकड़ चुकी थी तेज़ी से बोली तो नायला ने एक नज़र रूह को देखते इबादत की तरफ देखा था, जो शशपंज का शिकार सी सोच में पड़ी थी। हाँ प्लीज़ चलो, मुझे पकड़ कर दिखाओ। वो उसको कहते बोले तो इबादत ने फाइल जो हाथ में थी नायला की तरफ की, जिसका मतलब था वो भी उसके साथ खेलने वाली थी। रूह, या नहीं, हम मेरे कैबिन में खेलते हैं। इबादत ने उसको थोड़ा नीचे झुकते बोला तो वो ना करती भागी। मुझे पकड़ो नहीं। वो तेज़ी से भागते साथ ही बोली तो इबादत पूरे ऑफिस में मौजूद हर इंसान की तरफ नज़रें घुमा कर देखा। इबादत उसको इतना तेज़ भागते देख डरी थी। इबादत रूही को देख रही थी कि अचानक से वो सीढ़ियों से नीचे गिरी तो इबादत चीखते उसको पुकार गई। साथ ही वो भागी थी। पूरा ऑफिस जैसे डरा था। रूह, इबादत जो खुद अभी सीढ़ियों से भागते नीचे की तरफ लपकी थी, उसको पकड़ते अपने साथ लगा गई। रूही के सर से खून पानी की तरह बहा था तो इबादत की जान जैसे निकली थी। रूह बेहोश हो चुकी थी और इबादत को लगा था जैसे उसकी जान जा रही हो। रूह, आंखें खोलो, देखो आनी आपके साथ खेले की। इबादत अपना दुपट्टा उसके सर पर रखते खुद को रोकने की कोशिश में लगी थी। कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज़। इबादत सबको अपने गिर जमा देख चीखी तो नायला जो खुद परेशान हो चुकी थी पानी लेने गई थी। सर, वो रूह आपकी बेटी सीढ़ियों से गिर गई है, प्लीज़ जल्दी चलें। अभी इतना ही आने वाले ने कहा था। महराज यार जो सुनकर ही घबरा उठा था तेज़ी से बाहर की तरफ भागा। कुछ नहीं होगा तुम्हें यारम। इबादत जो अपना होश खो रही थी खून को देख अभी अचानक से खुद से बड़बड़ाई। रूह, महराज इबादत के हाथों में अपनी बेटी को लेटे देख तेज़ी से उसको इबादत की गोद से उठा गया। इबादत की भीगी पलकों ने होश में आते महराज याद को देखा था। वो एकदम से साख्त हुई थी, जबकि मरते कदमों से उठते उसके पीछे भागी थी। ये कैसे हुआ? अभी वो दोनों हॉस्पिटल में खड़े थे, रूह को अंदर डॉक्टर ले गए थे जब महराज आने बात को गुस्से से पकड़ते झंझोड़ते पूछा। वो कोप में मंत्रा उसको बस तक रही थी। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये बात को कुछ भी समझ नहीं आया था। वो वैसे ही खड़े अपने आंसू साफ करते खामोश से बेंच पर बैठी। क्या हुआ रूह को? महराज कहाँ है मेरी बच्ची? अभी महराज यहाँ चक्कर काट रहा था कि अफशीन बेगम, मुस्तफ़ा, हैदर और ज़िया के साथ वहाँ पहुँचे थे। इबादत जो खामोश बैठी थी ज़िया तो उसको देख तेज़ी से उसके कदमों में बैठा। इबादत, ये कौन? वो उसको देख घबरा उठा था। उसको कुछ भी समझ ना आया था। भाई प्लीज़ आप अंदर जाएँ और देखें मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। महराज अपने भाई हैदर को देख तेज़ी से बोला तो वो उसको हौसला रखने की हिदायत देते अंदर गया, क्यों ना कि वो खुद एक डॉक्टर था। इबादत जहाँ उसको गहरी खामोशी में बैठे देख फिक्र से उसको हिलाते पुकारा तो वो जो अपने ही ख्यालों में गुम हुई बैठी थी ज़िया को सामने देख आंखें एक बार फिर आंसू से भर गई। ज़िया, वो यारम मुझे छोड़ गया, वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ गया। उसका खून देखो मेरे कपड़ों पर। और वो तो मुश्किल से बोल पा रही थी। और ज़िया, यारम सुन। पल में उसकी हालत को समझ गया था। इबादत, होश में हो? क्या बोली जा रही हो? ये रूह का खून है, समझ रही हो? चलो मेरे साथ। जारी है।